हम इंसान इस मॉडर्न पीरियड में कितनी आसानी से रह रहे हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें ये भी नहीं पता कि जहाँ हम जा रहे हैं उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, आखिर यहाँ पर सबसे पहले क्या था, किस तरीके से हमारी ये पृथ्वी बनी, कैसे हम लोग यहाँ पर आए, हमारा जीवन कैसे शुरू हुआ। हमारे इन सवालों का जवाब हमारे साइंटिस्ट हमें देते हैं और उनके पास जो डाटा है वो हमें हमारी पास्ट के बारे में बताता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो ये बहुत वर्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन मैं आपको अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सब कुछ बता दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने सब कुछ जान लिया और समझ लिया। तो चलिए मेरे साथ आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में सीधे रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इसी ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे थे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, पृथ्वी और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले स्क्वाड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके चलते थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आगे पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए। इन भयंकर का टकराव के कारण अपने चांद का भी निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का उबल रही थी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के सेंटर में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों साल तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से भर चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब ये पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढके हुए पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर इस जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग अस्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे धीरे हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और इन समूहों में रहने लगे। एक गैस ऑक्सीजन इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया, जो धरती में जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अभी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुआ और न ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडिनिया, जो एक न्यूप्रोटोजेनिक कॉन्टिनेंट था। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का था।
मगर अब समय के साथ यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीवी धीरे धीरे बदल रहे थे, और अगर वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। वहाँ जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा, और इसी कारण से अब हर समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल भी लुप्त हो गए, मगर जो बच गए थे वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए, और अब हजारों साल बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाने शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्द विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। तो वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी का ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोर्स नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी, या आज की 5 से 6 मंजिल बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। धीरे धीरे जानवर अब समुद्र से बाहर निकलने लगे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की बात की जाए तो जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे हम आज एक महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था। सभी जीवों का रंग रूप वातावरण के हिसाब से बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जो डायनासोर पेड़ पौधे खाते थे, उनका शरीर लंबा और सुडौल विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वो छोटे और तेज होते चले गए। इस सब के चलते अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया, और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना भजनिया उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहाँ ये उल्कापिंड गिरा, वहाँ के जानवर और पेड़ तुरंत आग बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर, घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह खत्म हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विचार प्रलय से बच गए। वहीं पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़, ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की बरसात शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ मेल्ट होनी शुरू हो गई, जिससे धरती पर वातावरण पहले जैसा होने लगा। छोटे छोटे एनिमल्स जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को चीजों की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया, जिससे दूसरे जानवरों की शिकार करने में मदद मिलती। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के साथ बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे न्यूलिथिक एजेस में आ गए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया। वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे इम्पोर्टेंट प्रजाति बन चुके हैं। दोस्तों, पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा और हमें एक छोटी जमीन पे रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। अगर इंसान बनने के बावजूद हमने इस पृथ्वी को बहुत गंदा और प्रदूषित कर दिया है, तो आज से पहले किसी ने नहीं किया होगा और हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विचार परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।